जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में एक मल्टी फील्ड सर्च फॉर्म बनाएंगे। इससे पहले हम जो फॉर्म पढ़ते रहे हैं, जो हमने सर्चिंग की थी, वो एक सिंगल कॉमा बॉक्स हम फॉर्म के ऊपर लगाते थे और वो सर्च होता था, या एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स पे हम सर्च करते थे। आज हम एक कंटिन्यूस फॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ 2, 3 या 4 जितने भी हैं टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और उन तमाम के अंदर वैल्यू डाल के हम फॉर्म को सर्च करेंगे। थोड़ी सी ये एडवांस टेक्निक है सर्चिंग की। सिंगल कोमा बॉक्स की बजाय मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स या कोमा बॉक्स या चेक बॉक्स आप लगाते हैं, जिससे हम जो है वो अपना रिक्वायर्ड डाटा जो है वो सर्च करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, यहाँ मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और आपको इसके रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है वो एक स्टूडेंट आईडी है, उसके बाद क्लास आईडी है कि ये स्टूडेंट कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, उसके बाद सेक्शन आईडी है। ये तमाम जो है ये हमारे मुख्तलिफ बाकी टेबल्स के साथ लिंक बने हुए हैं। जो क्लासेस का टेबल है इसके साथ क्लास आईडी का लिंक बना हुआ है, और जो सेक्शन आईडी है इसके साथ सेक्शंस का टेबल का लिंक बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एडमिशन, मंथली फीस, और यहाँ पे इज एक्टिव का एक मैंने नया बनाया है फील्ड। इसमें जो ट्रू होगा इसका मतलब है ये स्टूडेंट इस वक्त हमारे पास इनरोल है, पढ़ रहा है, और जो एक्टिव नहीं है इसका मतलब वो स्टूडेंट किसी वजह से ये स्कूल छोड़ चुका है या इनएक्टिव है। तो यहाँ पे हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा टेबल है। तो हम मल्टी फील्ड सर्च फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले इसकी एक क्यूरी बनाएंगे। क्यूरी क्यों बनाएंगे? इसलिए कि यहाँ पे आपके पास आप देख रहे हैं क्लास आईडी जो है वो ये आ रहा है 2211। यहाँ पे क्लास आईडी क्लियर नहीं है कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ता है। यूजर को क्लियर नहीं हो सकता कि ये कौन सी क्लास है। सेक्शन आईडी भी इसी तरह, क्योंकि ये लिंक्स हैं, फॉरेन कीज हैं, इसलिए यहाँ से क्लियर नहीं है कि कौन कौन सा सेक्शन है इसका और कौन सी क्लास है। तो हम क्यूरी इसलिए बनाएंगे कि यहाँ पे क्लास नेम आ रहा हो और यहाँ पे सेक्शन नेम आ रहा हो। तो चलिए सबसे पहले क्यूरी बनाते हैं, देखते हैं उसमें किस तरीके से हमारे रिजल्ट्स आते हैं। फिर हम मल्टी फील्ड फॉर्म के थ्रू उस क्यूरी को हम फिल्टर करेंगे और उसको हम फॉर्म के ऊपर लाएंगे। तो देखते हैं ये हम किस तरह से करते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको फिलहाल नहीं करते सेव। क्यूरी डिजाइनर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टेबल ले लेता हूँ स्टूडेंट्स का मैंने टेबल ले लिया, और ये तमाम फील्ड जो इसके हैं स्टूडेंट आईडी से लेके यहाँ तक, ये तमाम जो है वो मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। ये मेरे पास जो है वो उसके फील्ड आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे सेम का सेम वही टेबल आया है जो कि हमारा स्टूडेंट्स का टेबल था। सेम टू सेम उसके वही रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। हम ये चाहते हैं यहाँ पे हमारा क्लास नेम आए और यहाँ पे सेक्शन नेम आए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो टेबल में जाएंगे और यहाँ से क्लासेस का टेबल उठाएंगे और साथ ही सेक्शंस का टेबल भी हम उठा लेंगे। तो जो ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में इनका आपस में रिलेशन बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो उठा लेगा। अगर ना उठाता तो हम यहाँ से भी इसका रिलेशन बना सकते हैं। जैसा क्लास आईडी का रिलेशन यहाँ क्लास आईडी के साथ बना हुआ है, जैसे सेक्शन आईडी का रिलेशन यहाँ पे आप देखें सेक्शन आईडी के साथ बना हुआ है। तो ये दोनों फील्ड मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, क्लास आईडी और सेक्शन आईडी। डिलीट मैंने प्रेस किया, ये दोनों डिलीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बना हुआ है क्लास आईडी का। तो हम यहाँ से उसका क्लास नेम डायरेक्टली उठा लेंगे इस जगह पे। तो इस रिलेशन के थ्रू इस जो है वो क्लास नेम यहाँ से उठा लेगा। इसी तरह सेक्शन नेम मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और ये मैं इधर ड्रैग और ड्रॉप कर देता हूँ। अब जब आप इसको रन करेंगे आप देखें यहाँ पे आपकी सिंप्लीफाइड किस्म की क्यूरी बन चुकी है। उसमें सी नेम क्लास नेम भी आ चुका है, सेक्शन नेम। फिलहाल हम इनके नाम चेंज नहीं करते, वो हम एलाइसिस रख सकते हैं। वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्यूरी के अंदर एलाइसिस किस तरीके से देते हैं। फिलहाल हम यही रखते हैं, बाकी फॉर्म के ऊपर हम कैप्शंस चेंज कर लेंगे तो वो हमारा मकसद हल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लास नेम भी आ चुका है, सेक्शन नेम आ चुका है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, और ये बाकी फील्ड इसी तरीके से आ रहे हैं। इस क्यूरी को मैं क्लोज करता हूँ और इसका नाम यही रख देते हैं क्यूरी 6, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो मेरे पास ये क्यूरी 6 यहाँ पे बन के आ चुकी है, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के नाम और तमाम चीज़ें मौजूद हैं।
अब मैं यहाँ इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं एक बनाता हूँ फॉर्म जिसमें हम फिल्टर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक फॉर्म चुन लिया। इस फॉर्म को मैं प्रॉपर्टी, बल्कि यहाँ से आप अगर डबल क्लिक करते हैं इस फॉर्म के इस जगह पे तो प्रॉपर्टी शीट ऑटोमेटिकली खुल जाती है। बजाय इसके अगर ये बंद है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे, इस तरह प्रॉपर्टी खुल जाएगी। अगर आप इस फॉर्म पे डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे तब भी प्रॉपर्टी पैनल जो है वो खुल जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस फॉर्म को बाउंड करेंगे। जो हमने नई क्यूरी बनाई है उसका नाम है क्यूरी 6, उसके साथ अब मैंने इसको बाउंड कर दिया। अब जब मैं ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे इसके तमाम रिकॉर्ड जो फील्ड है नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल ए भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपको पता है किसी भी जगह पे तमाम चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। मैं इसको प्रेस करूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ करूँ तब भी सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर दूँ तब भी ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। मुझे चाहिए ये कंटिन्यूस फॉर्म, तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेआउट में जाके टेबुलर कर दूंगा। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, या फिर आप अरेंज के टेबल में जाएं, टैब में जाएं और यहाँ से टेबुलर कर दें तब भी ये हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से इसको और इसको ड्रैग करके मैं इस जगह पे ले आता हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लाऊंगा ताकि ऊपर मेरे पास जो मैं बनाना चाह रहा हूँ फिल्टर के लिए अपने कंट्रोल्स, उनकी जगह बन जाए। इसी तरह ये नीचे से मैं इसको उठा के ले आता हूँ। ये मैं फ़िलहाल क्लोज करता हूँ ताकि आपको तमाम का तमाम जो फॉर्म है वो नज़र आए। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रिसाइज कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे अगर मैं लेआउट व्यू में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे डाटा नज़र आएगा। उस डाटा के हिसाब से मैं इसको स्क्वीज कर लूँगा इन जो भी मेरे जो है वो फील्ड्स हैं, ताकि हमें तमाम चीज़ें आसानी से नज़र आ सके। ये मैंने इनको जितना इनका विड्थ मुझे चाहिए मैं उतनी विड्थ जो है वो इसकी सेट कर दूंगा। फीस और चेक बॉक्स में जो है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब मैं इसको डिज़ाइन व्यू के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं यहाँ नीचे से इसको इसके साथ जोड़ता कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं। अब एक रिकॉर्ड इसलिए आ रहा था कि मैंने यहाँ पे उसको प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस फॉर्म को इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर मैंने इसको सिंगल फॉर्म की बजाय कंटिन्यूस फॉर्म नहीं किया था, मैंने इसको कंटिन्यूस फॉर्म कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ से सेट करता हूँ, पॉपअप जो है वो मैं यस कर देता हूँ। अब मैं जब इसको व्यू करूँगा तो ये मुझे फॉर्म ऐसे नज़र आएगा। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, इस तमाम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाके इनकी शेप फिल में ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, आउटलाइन भी ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रिड लाइंस में इसकी ऑन कर देता हूँ। अब थोड़ा सा हमारा जो फॉर्म है वो खूबसूरत आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे मैं इसका कलर भी थोड़ा सा कर दूँ क्योंकि कलर जो है वो नीचे से इसका मैच हो रहा है। तमाम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाके इसका कलर में ब्लैक कर देता हूँ ताकि हर चीज़ आपको ईजी नज़र आए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं, चले ये बाद में करते हैं, फिलहाल मैं आपको सर्चिंग का जो बताता हूँ, ये हम अपने टॉपिक से थोड़ा हट जाएंगे। मैं ये चाह रहा था यहाँ पे मैं एक कॉम्बो बॉक्स बनाऊँ और इस एक्टिव की चेक बॉक्स की जगह उसमें यस और नो मुझे नज़र आए। वो बाद में करते हैं, वो फिर हम असल टॉपिक जो हमारा आज का है उस पर हम फोकस करते हैं। ये मेरे पास एक जो है वो फॉर्म बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर मेरे पास जो है वो, ये तो ज़रा थोड़ा सा डाटा है, 11 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 4000 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, उसमें से आप अपनी मर्ज़ी का डाटा सर्च करने के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल्स बनाएंगे कि फ़र्ज़ किया हम चाहते हैं सिर्फ सेकेंड ईयर क्लास का जो है वो डाटा आए तो सेकेंड ईयर के आएंगे। अगर मैं चाहता हूँ सेकेंड ईयर के अंदर सेक्शन ए और बी है या सेकेंड ईयर ए सेक्शन के स्टूडेंट आएँ तो वो आने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट नेम के ऊपर हम लगाते हैं, स्टूडेंट नेम अगर मैं लिखूँ तो वो आए। उसी तरीके से जेंडर के ऊपर लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम ये लगा सकते हैं कि कब से कब तक की डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट किया मैं 2005 के जो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है वो आए, वो हम फिल्टर लगा सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन पे लगा सकते हैं, मंथली फ़ीस पे हम लगा सकते हैं कि जिनकी फ़ीस 8000 से ज़्यादा कम है
और 7,000 से ज़्यादा है वो स्टूडेंट आ जाएं। उसके बाद एक्टिव पे हम ये लगा सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट हमारे एक्टिव हैं, कौन से नॉन एक्टिव हैं, और तमाम लिस्ट जो है वो भी हम ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रोल्स बनाते हैं जिनके थ्रू हम सर्च करेंगे। तो हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ सबसे पहले, और इसको मैं रख देता हूँ सर्च क्लास। बल्कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे होंगे, तो मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ, सर्च क्लास, इस दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, अरेंज में जाता हूँ, साइज एंड स्पेस पे जाके टू वाइडेस्ट कर देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फॉर्मेट में जाकर सेंटर, और ये मैं इसको ये लगा दूँ। ऊपर हमारा लेबल आ गया और नीचे हम उसमें क्लास जो है वो जहाँ पे हमने सर्च करनी है वो हम लिखेंगे। ये हमारा एक बन गया। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ txt सर्च क्लास। ये हमने इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो है वो txt सर्च क्लास रख दिया। इसमें हम क्लास सर्च करेंगे। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ और इनको मैं रख देता हूँ इसका नाम ये, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सर्च सेक्शन, और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वो मैं रख देता हूँ ये हमारे पास दो बन गए। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जब मैंने ये लेबल चेंज किया था तो इसका साइज जो है वो, अब इसको मैं यहाँ से लेफ्ट कर देता हूँ और ये हमारा यहाँ से भी इन दोनों को मैं अलाइन बॉटम कर देता हूँ, नीचे से ये सिलेक्ट हो जाए। इन दोनों को भी मैं सिलेक्ट कर सेट अलाइन, ये अलाइन हो चुके हैं हमारे। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम डाटा लिखें तो वो इधर हम एक बटन बनाते हैं, डिज़ाइन में जाके एक बटन यहाँ पे मैं बना देता हूँ। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं वाइड कर देता हूँ और छोटा बटन बना दिया। यहाँ भी मैंने लगाया। इसका जो कैप्शन है वो मैं लिखता हूँ सर्च कर दिया, और इसका नाम मैं रख देता हूँ CMD सर्च। इससे हम जो है वो रन करेंगे अपनी क्यूरी जो भी रन करनी है। अब यहाँ पे ये होगा कि ये जो हमारा फॉर्म है ये बना हुआ है एक क्यूरी के बेस पे। जो क्यूरी हमने यहाँ पे लगाई, फॉर्म को सिलेक्ट करें और यहाँ पे डाटा में जाएं तो क्यूरी 6 जो है वो इसकी बेस क्यूरी है जिसके ऊपर ये चल रहा है। तो हम इसमें डाटा लिखेंगे और सर्च के थ्रू इस क्यूरी को हम रिफ्रेश करेंगे तो ये फॉर्म हमारा उसके ऊपर फिल्टर होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो चीज़ है ये हम क्यूरी के क्राइटेरिया के अंदर दे देंगे और उसके बाद क्यूरी को रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ क्यूरी 6, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब ये क्यूरी हमारी ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे सर्च जब हमने बनाई थी। तो हमने क्लास नेम सर्च करना है। क्लास नेम के अंदर हम क्राइटेरिया के तौर पे उस फॉर्म के उस कंट्रोल का रेफरेंस दे देंगे और उसके बाद हम इसको सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म्स, उसके बाद हमारा फॉर्म जो है कौन सा है, फॉर्म 1। अभी हमने इसको असल में सेव नहीं किया, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि हमारा जो है वो ये फॉर्म, इस फॉर्म को मैं कंट्रोल S करता हूँ और इस फॉर्म को मैं रख देता हूँ नाम मल्टी अंडरस्कोर सर्च अंडरस्कोर फॉर्म। ये हमारा फॉर्म जो है वो सेव हो गया। अब इसकी जो क्यूरी 6 को मैं अमेंड करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया दे देता हूँ फॉर्म्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आप ऑलरेडी जानते हैं किस तरीके से हम रेफरेंस देते हैं, पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा। और इसके अंदर कंट्रोल है txt सर्च क्लास। अब यहाँ पे तो वो सर्च करेगा एग्जैक्ट मैच। मैं चाहता हूँ कि क्लास के नाम का कुछ हिस्सा
वो हम लिखें तो तब भी वो सर्च हो जाए। तो मैं इसके अंदर वाइल्ड कार्ड यूज करूंगा और लाइक का ऑपरेटर यूज करूंगा। कैसे? लाइक, यहाँ पे डबल कोटेशन दूंगा, उसके अंदर मैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर जो हमारा आपको ऑलरेडी पता है स्टैरिक, इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा इसके साथ, और एक स्टैरिक मैं यहाँ पे आखिर में इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क और स्टैरिक। इसका ये फ़ायदा होगा कि मैं क्लास नेम का थोड़ा सा भी हिस्सा लिखूंगा तो वो मुझे वहाँ पे सर्च करके दे देगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये क्यूरी जो है वो मेरी अमेंड हो जाएगी। अब मैं जब फॉर्म को चलाता हूँ तो शुरू में मेरे पास तमाम रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे जब मैं लिखूंगा, फर्ज किया यहाँ पे मैंने सिर्फ सेकंड लिखा, और सॉरी मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना जो है वो भूल गया। अब आपने यहाँ पे जो उस क्यूरी को रिफ्रेश करना है, ताकि जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूं और यहाँ से मैं प्रेस करूं तो इस फॉर्म की जो क्यूरी है वो रिफ्रेश हो या री क्यूरी हो। तो इसके इवेंट के ऊपर, ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैं जाता हूँ, कोल्ड बिल्डर में मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे मी डॉट री क्यूरी। ये ऑलरेडी आपको पता है कि हम पिछली क्लासेस अगर आपने देखी हैं तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये हम किस तरीके से इसको री क्यूरी करते हैं। यहाँ से मैं उसको क्लोज कर दिया। अब मैं फॉर्म को रन करता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड मैंने लिखा और सर्च किया, देखें सेकंड ईयर की सर्च हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि सेक्शन वाइज सर्च भी हो, तो मैं यहाँ पे सेक्शन लिखूँ और वो भी सर्च साथ ही वो भी हो। उसी तरह मैं यहाँ पे जाऊँगा, डाटा के अंदर जाऊँगा, क्यूरी 6 ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं सेक्शन को भी सर्च कर सकता हूँ। मैं यही कॉपी करता हूँ, तो सी सेक्शन नेम के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे txt सर्च क्लास था और दूसरा हमारा जो कॉम्बो बॉक्स था txt सर्च, इसको मैं अमेंड कर दूंगा सेक्शन के साथ। अब ये हमारा लाइक ऑपरेटर के साथ ही क्राइटेरिया जो है सेक्शन नेम के साथ भी लग चुका है। क्लोज करूंगा, यस करूंगा, और अब मैं सर्च करूंगा। अब देखें यहाँ पे अगर आप इसको फुली क्लोज करके लिखेंगे तो ये जो अब फॉर्म में दोबारा चलाऊंगा तो ये दोनों मुझे खाली मिलेंगे, एम्प्टी मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ सेकेंड ईयर और सेक्शन में लिखता हूँ ए। अब मैं सर्च करता हूँ, देखें सेकेंड ईयर सेक्शन ए के स्टूडेंट आए। अब मैं चाहता हूँ सेकेंड ईयर सेक्शन बी के स्टूडेंट मुझे मिले, तो देखें सेकेंड ईयर सेक्शन बी के मुझे मिले। अगर मैं पूरी सेकेंड ईयर चाहता हूँ तो ये मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा और सर्च करूंगा तो ये मुझे ए और बी के सारे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट और सर्च करता हूँ तो ये मुझे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की जो है वो लिस्ट दे देगा। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेक्शन दोनों जो है वो मैं सर्च करना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर और रोज के मैं सेक्शन सर्च करना चाहता हूँ, स्टूडेंट सर्च करना चाहता हूँ, मैं दोनों लिखूंगा तो वो मुझे सिर्फ फर्स्ट ईयर रोज सेक्शन के स्टूडेंट्स देगा। इसी तरह आप आगे जेंडर को भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ का भी दे सकते हैं। बल्कि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, 19 मिनट तकरीबन 20 मिनट होने वाले हैं। हम आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दो तो हमने लगा लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डेट ऑफ बर्थ की रेंज स्पेसिफाई करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक हो और वो सर्च करे। उसके बाद मंथली फीस लेस देन और इक्वल टू वो सर्च करे, और फिर हम एक लगाएंगे इज एक्टिव के ऊपर सर्चिंग क्राइटेरिया, चेक बॉक्स बनाएंगे। चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक होगा तो वो मुझे एक्टिव के स्टूडेंट्स दिखाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे जब खाली होगा तो नॉट एक्टिव दिखाएगा, और एक दफ़ा फिर चेक बॉक्स ट्रिपल स्टेट वाला इंशाल्लाह बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी लॉजिक की समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से इसको सर्च करते हैं। अगर आप ये एम्प्टी छोड़ेंगे तो ये तमाम जो है रिकॉर्ड्स आपके पास वापस आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम ये मल्टी सर्च बनाते हैं। यहाँ पे आप बजाय टेक्स्ट बॉक्स के कॉम्बो बॉक्सेस भी लगा सकते हैं और उनको क्राइटेरिया के अंदर दे सकते हैं। इसी तरह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम एक तो रेंज करेंगे, कब से कब तक हम किस तरह मैनेज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू किस तरह मैनेज करेंगे, और फिर एक्टिव और नॉन एक्टिव जो है वो
किस तरह मैनेज करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।